नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेरणा शर्मा एक बार फिर हाजिर हूँ आप सभी के समक्ष प्रोविजन पर। अब हम अगले जन्म में क्या थे या पिछले जन्म में हमारा जन्म किस योनि में हुआ था, ये जानने की उत्सुकता प्रत्येक जनमानस के मन में देखी गई है। हर व्यक्ति ये जानना चाहता है कि वह आने वाले जन्म में क्या बनेगा या पिछले जन्म में वो क्या था। तो यदि आप ही जानना चाहते हैं कि आपका अगला जन्म किस रूप में होगा, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे मनुष्य के कौन से कर्म हैं जिन्हें करने से उसको मनुष्य योनि में जन्म मिलता है, और मनुष्य के ऐसे कौन से कर्म हैं जो करने से उसे भेड़िया या गधे के रूप में जन्म मिलता है। तो आज की हमारी इस वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहिए, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। दोस्तों, महापुराण गरुड़ पुराण में हमारे पाप और पुण्य का एक एक लेखा जोखा है कि कौन सा कर्म करने से हमें किस योनि में जन्म मिलेगा, या कितना क्या कर्म करने से हमें नरक प्राप्ति होगी या स्वर्ग प्राप्ति होगी। गरुड़ पुराण में यह तक भी लिखा है कि हमें बस कर्म करना है। कर्म चाहे अच्छा हो या बुरा हो, उसका फल अवश्य ही मिलेगा, और उसका फल निर्धारण करने वाला केवल एक ही है, वह परम पूज्य परमात्मा। हमारा कार्य बस इतना है, कर्म करते जाना और उसके फल का इंतजार करना। गरुड़ पुराण में तो यहाँ तक भी लिखा है कि मनुष्य के कर्मों के आधार पर उसको कौन कौन सी यातनाएं मिलती हैं, कौन कौन सी सजाएं मिलती हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि मनुष्य के वो कौन से कर्म हैं जिन्हें करने से उसका जन्म मनुष्य योनि में होता है, यानी कि वह इंसान बनता है। दोस्तों, ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि यदि किसी मनुष्य का जन्म पहले से मानव रूप में है तो अगले जन्म में वह पशु पक्षी ही बनेगा। यह सरासर मनुष्य के कर्मों पर निर्धारित होता है। कई बार तो ऐसा होता है कि कई जीव जंतु 84 लाख योनियों में घूम कर भी मनुष्य जन्म प्राप्त नहीं कर पाते, या इतनी योनियों में घूमने के बाद, इतने जन्म लेने के बाद उन्हें मानव जन्म मिलता है। तो गरुड़ पुराण में एक कथा के अनुसार हम आपको विस्तार से बताते हैं। एक बार कई सारे ऋषियों ने महर्षि वेदव्यास से पूछा कि कृपया कर आप हमें यह बताइए कि मनुष्य का जो जन्म निर्धारण है वह किस प्रकार से होता है। तो महर्षि वेदव्यास ने विस्तार से सभी को बताया कि जो भी मनुष्य पराई स्त्री के साथ संबंध बनाता है, या एक स्त्री का अपमान करता है, या अपनी धर्म पत्नी को बुरे वक्त में अकेला छोड़ देता है, जब दुनिया उसके खिलाफ हो, उसका साथ नहीं देता, ऐसी मनुष्य को भेड़, सियार, कुत्ते, बगुले, इन सब का जन्म मिलता है। इसके बाद जाकर कहीं उसे मनुष्य का जन्म मिलता है। यमलोक में भी उसे तरह तरह की यातनाएं मिलती हैं। इसके अलावा महर्षि वेदव्यास ने बताया कि बड़ा भाई सदैव ही पूजनीय होता है। कैसी भी स्थिति हो, हमेशा बड़े भाई का साथ देना चाहिए, बड़े भाई का आदर करना चाहिए। और जो भी व्यक्ति अपने बड़े भाई का निरादर करता है, उसका अपमान करता है, उसे क्रौंच नामक पक्षी जैसा जन्म मिलता है। बता दें कि क्रौंच पक्षी का जो जीवन होता है वह केवल 10 साल का होता है, और यदि इन 10 सालों में उस पर भगवान की कृपा हो जाती है तो कहीं जाकर उसे मनुष्य का जन्म मिलता है। आगे महर्षि वेदव्यास बताते हैं कि चोरी करना भी सबसे बड़ा अपराध है। चाहे वह कपड़े की चोरी हो, धन की चोरी हो, या किसी और चीज़ की चोरी हो, चोरी करना सदैव ही पाप बताया गया है। इसीलिए जो भी व्यक्ति किसी के वस्त्रों की चोरी करता है उसे अगले जन्म में तोता बनना पड़ता है, और यदि कोई किसी सुगंधित पदार्थ की चोरी करता है तो उसे छुछंदर के रूप में जन्म मिलता है। अब यहाँ पर अर्थ यह है कि चोरी छोटी हो या बड़ी हो, चोरी चोरी होती है। इसलिए परिस्थिति कोई भी हो, किसी भी परिस्थिति में चोरी की गई हो, चोरी चोरी ही कहलाएगी। ये नहीं कहलाया जाएगा कि उसका समय खराब था इसीलिए उसने चोरी करी। इसके अलावा जो भी मनुष्य किसी की हत्या कर देता है, या इसके अलावा कोई जघन्य अपराध कर देता है, उसे अगले जन्म में गधे का रूप मिलता है। इसी बीच एक ऋषि उठकर महर्षि वेदव्यास से पूछता है कि हे गुरुदेव, ऐसे कौन से कर्म हैं जिन्हें करने से मनुष्य को मनुष्य रूप में ही जन्म मिलता है। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, ऐसा नहीं होता है। हर मनुष्य को मनुष्य का जन्म मिलने से पहले 84 लाख योनियों में से भटकना ही पड़ता है।
लेकिन हाँ, यदि किसी मनुष्य के कर्म बहुत अच्छे हो, यानी कि वह सदैव दूसरों की सहायता करता हो, दूसरों से धन संपत्ति की सहायता करता हो, सदैव किसी का बुरा ना चाहता हो, अपनी स्त्री का आदर करता हो, दूसरों के मन में ईर्ष्या ना रखता हो, तो उसे अवश्य ही मनुष्य रूप में जन्म मिलता है। इसके अलावा जो भी व्यक्ति अपने संचित धन का उपयोग धार्मिक कार्यों में करता है, उसे भी सदैव ही मनुष्य का ही दोबारा जन्म मिलता है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्य के आखिरी समय में वह जिस भी चीज का अधिक चिंतन करता है, उसकी आसक्ति उस तरफ होती है, उसे उसका जन्म अगले जन्म में मिलना निश्चित ही निश्चित है। यानी कि मान लीजिए किसी व्यक्ति की मृत्यु का समय नज़दीक है और उसके दिमाग में एक स्त्री की कल्पना है, तो उसका अगले जन्म में स्त्री बनना निश्चित ही निश्चित है। और यदि किसी मनुष्य के दिमाग में अंतिम समय में भगवान का नाम है, तो उसके लिए मुक्ति के द्वार खुल जाते हैं, उसके वह कर्म उसके अगले जन्म में काम आते हैं। इसीलिए कहा जाता है ना कि मृत्यु के समय सदैव राम का नाम लेना चाहिए। तो दर्शकों, ये थी हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। नमस्कार।